हेलो डी स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी कॉमर्स। माय नेम इज प्रोफेसर राम। आज हम मैथ्स 1 का थर्ड चैप्टर डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन का हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में 3.1 के सेकेंड क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको यूज करना है। कौन सा? लॉग वाला। अगर लॉग के अंदर कोई फंक्शन दिखता है तो कैसे उसका डेरिवेट करना है कि लॉग के अंदर जो फंक्शन है वो फंक्शन डेरिवेट करने के बाद डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे x है तो 1/x, 5x है तो 1/5x, sin x है तो 1/sin x। इस तरह से ये एक्स्ट्रा ऐड करना है। और बाकी तीन तो आपने ऑलरेडी क्वेश्चन 1 में पढ़े हुए हैं, x⁻n वाला, du + v एंड kx, ये तो हमने देखा ही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, log ऑफ x। लॉग के अंदर लॉग फंक्शन है, यानी कि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कुछ हो नहीं रहा है कि कुछ पावर नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू नहीं है, तो सिंप्लीफिकेशन तो होगा नहीं। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के लिए जाना है हमें। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों जगह पर आपको शो करना है कि मैं डेरिवेट कर रहा हूं। log ऑफ x। नाउ डेरिवेट कर रहे हो तो सबसे पहले क्या दिख रहा है वो देखना है हमें जरूरी। तो पहले अगर ये डेरिवेटिव अंदर जाता है तो पहले वाला कौन सा पार्ट दिखता है? ऐसे ये वाला लॉग। तो मतलब लॉग ये जो बाहर दिख रहा है सबसे पहले ये आता है, तो इससे पहले डेरिवेट करना पड़ेगा। तो लॉग का डेरिवेटिव हमें पता है क्या है। लॉग का डेरिवेटिव होता है कि जो फंक्शन है वो डिवाइड में जाता है। तो 1/, लॉग के अंदर क्या है? log x, तो log x नीचे जाएगा। लॉग के अंदर लॉग है तो ये जो अंदर होगा ब्रैकेट में हमेशा नीचे जाएगा, तो नीचे गया। ये करने के बाद आपको लॉग के अंदर जो फंक्शन है उससे भी डेरिवेट करना पड़ेगा सेपरेटली। तो उसके लिए अलग से एक ब्रैकेट बना लो। डेरिवेटिव ऑफ, ये डेरिवेटिव अंदर गया log x, राइट। नेक्स्ट 1/, log x। अच्छा, ये अगेन आ गया, फिर से लॉग दिख रहा है, तो लॉग ऑफ फंक्शन कहां जाएगा? डिनोमिनेटर में, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/x। नेक्स्ट डेरिवेट कर दिया यहाँ पे लॉग को मैंने। लॉग को डेरिवेट करने के बाद अभी भी कुछ दिख रहा है ना, क्या? x, लेकिन x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, तो यहाँ पे 1 शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट अभी यहां पर सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा। न्यूमरेटर में क्या है? 1 ही है, तो 1 ही लिखते हैं एक। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको? log x इंटू x। दोनों के बीच में कुछ रिलेशन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का है। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट है बीच में, ठीक है। तो x इंटू log x, तो कभी भी लॉग्स के फंक्शन को बाद में लिख लेते हैं हम। तो ये क्या हमारा आ गया? dy/dx, और इसे हाईलाइट कर देना है बॉक्स में। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि लॉगरिथमिक पे ही है। क्या दिया है आपको फंक्शन? log ऑफ 10x⁴ + 5x³ - 3x² + 2। ये जो आपको फंक्शन दिया है, लाइक जो प्रीवियस वन वाला था, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था हमारा, log ऑफ x। इसमें log x के प्लेस पे यहाँ पे अंदर क्या दिया है? पॉलिनोमियल फंक्शन देके रखा है आपको। यानी करना क्या है आपको? कुछ तो पावर में दिख नहीं रहा है बाहर, डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो dy/dx आपको शो करना पड़ेगा सबसे पहले। dy/dx, d/dx ऑफ log ऑफ 10x⁴ + 5x³ - 3x² + 2। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में? डेरिवेटिव के बाहर पावर तो बाहर नहीं है, राइट। ब्रैकेट के बाहर पावर होता तो हम x⁻n की तरह इसको डील करते हैं, बट यहाँ पर पावर कुछ नहीं है। सबसे पहले जो फंक्शन दिख रहा है वो log का दिख रहा है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि log का अगर डेरिवेटिव आपको निकालना है तो log के अंदर जो भी फंक्शन दिया है उसको जस्ट डिनोमिनेटर में दिखाना है आपको। यानी कि अगर log ऑफ x होता तो 1/x लिखते हैं, और log ऑफ ये है तो ये नीचे जाएगा, तो लिखेंगे नीचे 1/10x⁻⁴ + 5x³ - 3x² + 2।
लॉग फंक्शन को डेरिवेट कर दिया तो अब लॉग को हाइड कर दो। क्या दिख रहा है आपको अभी? 10x⁴ प्लस 5x³ माइनस 3x² प्लस 2, यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन दिख रहा है। यानी कि अब पॉलिनोमियल फंक्शन को सेपरेटली डेरिवेट करते हुए दिखाना पड़ेगा आपको। तो एक ब्रैकेट, डेरिवेटिव ऑफ 10x⁴, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5x³ माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2, यानी कि जो भी अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है, चाहे वो एडिशन से सेपरेट हो या फिर माइनस से सेपरेट हो, आपको हर एक फंक्शन के पहले dy/dx दिखाना पड़ेगा। डेरिवेट नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। 1/10x⁴ प्लस 5x³ माइनस 3x² प्लस 2। नेक्स्ट डेरिवेट करना है हमें। तो मैंने क्या बताया था, नंबर के साथ में अगर फंक्शन इनटू में होता है यानी कि प्रोडक्ट में होता है तो नंबर को बाहर निकालना है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे बताया था डेरिवेटिव ऑफ kx के बाहर जाएगा और फंक्शन को डेरिवेट करते हुए दिखाना है या फिर डेरिवेट कर देना है। तो यहाँ पे 10 फंक्शन है, सॉरी नंबर है, फंक्शन के साथ में प्रोडक्ट में है, तो नंबर को हम बाहर निकालेंगे। और नंबर को बाहर निकाल दिया तो अब क्या दिख रहा है? x⁴ यानी कि x⁴n। x⁴n मतलब नंबर को नीचे लिखना पड़ेगा आपको, यानी कि 4, फिर नंबर को नीचे लिखने के बाद जो x दिख रहा है, जो फंक्शन दिख रहा है, उसको कॉपी करना है। क्या फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे? x। फिर जो पावर है यहाँ पे, पावर -1 करना है। इस तरह से पहला वाला पार्ट हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन का। फिर ये पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के पास जाते हैं। सेकंड पार्ट में क्या? 5 दिख रहा है। 5 भी प्रोडक्ट में है, किसके साथ में? फंक्शन के साथ में। तो 5 फिर से बाहर जाएगा, तो 5 गया बाहर। नेक्स्ट x³ हो गया। x³ मतलब क्या? x⁴n, यानी कि n फिर से नीचे जाएगा ऐसे। x⁴n है तो क्या? नीचे n जाएगा। 3, फिर जो फंक्शन है x उसको लिखना है, और जो पावर में दिख रहा है आपको 3, उसको -1 से डिक्रीज करना है। फिर थर्ड सेक्शन में जाएंगे, -3, ये भी एक नंबर है, 3 को बाहर निकालिए। फिर x² को डेरिवेट करते हुए दिखाना है आपको, प्लस, अच्छा ये तो डायरेक्ट डेरिवेटिव, ओके एक मिनट, इसको डायरेक्ट डेरिवेट करना है ना, यानी कि x² का डेरिवेटिव। x² का डेरिवेटिव मतलब क्या? 2 बाहर जाएगा, 2 बाहर गया। फिर फंक्शन लिखना है x, फिर पावर -1। अब ये क्या दिख रहा है? प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 क्या है? एक नंबर है, बट यहाँ पे नंबर के साथ में फंक्शन प्रोडक्ट में नहीं है, और जब फंक्शन प्रोडक्ट में नहीं है तो उस कांस्टेंट को डेरिवेट करने के बाद हमेशा आंसर 0 आता है, तो 0 इसका आ गया। नेक्स्ट थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/10x⁴ प्लस 5x³ माइनस 3x² प्लस 2, देन 10 4 जा 40, x⁴ -1 क्यूब प्लस 5 × 3 15, 3 -1 2 मीन्स x² माइनस 3 × 2 6 एंड 2 -1 मीन्स 1 हम शो नहीं करते, तो x यहाँ पे आ गया। इसको भी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और ये हमारा क्या हो गया? एंड आंसर आ गया dy/dx। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, y = log of ax² प्लस bx प्लस c। तो अगेन यहाँ पे ऊपर कुछ पावर में नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू नहीं है, तो सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन के लिए हम जाएंगे। तो डिफरेंशिएटिंग
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जो राइट साइड में फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में हमें डेरिवेट करना है, और हमें पूछा भी यही है डी वाई बाई डी एक्स। देन दोनों भी साइड आपको डी अपॉन डी एक्स ऐड करना होगा, राइट साइड में भी यही कर दो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई के प्लेस पे क्या है यहाँ पे लॉग है, वाई के प्लेस में मैं ये लिख रहा हूँ लॉग लिख रहा हूँ, लॉग ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पहचाना लग रहा है, आपने ये 10th में 9th में या फिर 11th में देखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसमें इक्वल टू 0 लिख देता मैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म एक्चुअली हो जाता अगर इक्वल टू 0 कर देता तो। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले क्या दिख रहा है, उससे पावर में कुछ नहीं है, तो सबसे पहले क्या दिख रहा है उसका लॉग दिख रहा है, और लॉग का मैंने कैसे डेरिवेट करने बोला है, लॉग ऑफ फंक्शन, अभी ब्रैकेट में जो कुछ है वो एक फंक्शन है, तो लॉग ऑफ फंक्शन इज इक्वल डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन, यानी कि ये जो भी ब्रैकेट में दिख रहा है आपको वो सब डिनोमिनेटर में आ जाएगा लॉग को डेरिवेट करने के बाद। तो लॉग को डेरिवेट किया, फंक्शन नीचे गया, लॉग को डेरिवेट करने के बाद जो पार्ट दिखता है उसे भी सेपरेटली डेरिवेट करना पड़ता है, यानी कि लॉग को डेरिवेट किया तो अभी क्या दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसको भी डेरिवेट करते हुए आपको शो करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इसको एज इट इज लिख दो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके बाद राइट साइड में जो दिख रहा है पार्ट आपको ब्रैकेट में वो डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर जाएगा, कैसे, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी एक्स अगेन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सी। नेक्स्ट 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देन फंक्शन में लेफ्ट साइड में y है तो y एक फंक्शन है, राइट साइड में कौन सा वेरिएबल x, हमें विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेट करना है, यानी कि y और x फंक्शन है, उसके अलावा बाकी जो टर्म्स होंगे वो हो जाएंगे आपके कांस्टेंट यानी कि नंबर, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन अगर वो फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में होता है तो वो 0 नहीं होता है, उसको साइड में हम लिखते हैं, यानी कि अगर अंदर गया a इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर फंक्शन है, फंक्शन के साथ में a मल्टीप्लिकेशन में है तो a हो जाएगा बाहर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करना है एक्स रेस टू एन की तरह, एक्स रेस टू नंबर ही है ना ये तो, यानी कि एक्स रेस टू नंबर मतलब क्या होता है एन एक्स इंटू पावर में पावर जो होगा उसको -1 से डिक्रीज करने का, यानी कि नंबर पे लिखने का, नंबर क्या है यहाँ पे 2, फिर फंक्शन लिखना है, फिर पावर को -1 से डिक्रीज करना है यानी कि माइनस करना है, पावर 2 -1, राइट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, अगेन डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स, डी क्या है हमारा कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है डी वाई बाई डी एक्स, वाई एंड एक्स फंक्शन होंगे, उसके अलावा जो कुछ है कांस्टेंट होंगे, तो बी को मैं बाहर निकालूंगा और एक्स को डेरिवेट करूंगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ सी, सी यहां पर अकेला है, उसके साथ में फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो सी अगर कांस्टेंट है नंबर है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसे। अच्छा ये न्यूमरेटर में है पूरा पार्ट, हाँ, ये जो ब्रैकेट में कर रहे हैं न्यूमरेटर वाला पार्ट है, यानी कि 1 इंटू ये वाला ब्रैकेट, अच्छा ये 2 इंटू ए बिकम्स 2a, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है ना तो मल्टीप्लाई होगा, और ब्रैकेट है x पावर में 2 -1 1 हम शो नहीं करते तो इतना ही रहेगा, प्लस b इंटू 1 b, और 0 है तो उसको शो करने की जरूरत ही नहीं है, डिनोमिनेटर में जाना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हमारा आ गया डी वाई बाय डी एक्स। अच्छा एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज है क्या, जब मैं इसको डेरिवेट किया तो जो भी फंक्शन था लॉग के अंदर ना वो नीचे चला गया,
और आप ध्यान दोगे तो जो नीचे फंक्शन है ना उसी का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख रहा है ना। तो ये ध्यान देना, नीचे जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है। तो इसी का आगे हमें इंटीग्रेशन में कुछ पार्ट देखना है, और इसका मैंने सेकंड पार्ट भी बनाया गया है, उससे आप देख सकते हो। इसमें थर्ड क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। y = e⁻⁵ - 2x + 4। अभी यहाँ पर मैंने कुछ फंक्शंस लिखे हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव सामने लिखे हैं, आप इसको बीच में प्रेफर भी कर सकते हो। नाउ मैंने क्या बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में कि अगर फंक्शन के बाहर कुछ पावर दिखता है तो पहले उसके थ्रू सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, या फिर डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू दिखती है तो सिंप्लीफाई करो। लेकिन यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ तो e लिखा है या फिर कोई भी कांस्टेंट लिखा है, कांस्टेंट के ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे, फंक्शन लिखा है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो एक्चुअल में क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और उसके ऊपर में क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा है, यानी कि x⁻⁻⁻, ये क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। तो इसको डायरेक्टली डेरिवेट किया जाता है। तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। दोनों साइड में, बोथ साइड में आपको शो करना होगा कि मैं डेरिवेट कर रहा हूं dy/dx से। d अपॉन लेफ्ट साइड में भी d/dx दिखाया, राइट साइड में भी d/dx दिखा देना है, e⁻⁵ - 2x + 4। नेक्स्ट, अब डेरिवेट करना स्टार्ट करना है। तो इक्वल टू, सबसे पहले से क्या दिख रहा है, e⁻⁻⁻ के लिए क्या पता है यहाँ पे कि हमेशा फंक्शन क्या होता है, सेम ही होता है। अच्छा, e⁻⁻⁻ दोनों भी एक ही है। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कभी भी, अभी यहाँ देखो a⁻x है, a⁻x इंटू log x होता है, उसी तरह से log a होता है, उसी तरह से e⁻x मतलब e⁻x इंटू log e होता है। बट log e की वैल्यू हमेशा 1 होती है, राइट। इसलिए log e की वैल्यू को मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, इसलिए e⁻x का हमेशा डेरिवेटिव e⁻x ही होगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करूंगा मैं, e⁻⁵x² - 2x + 4। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डेरिवेट कर दिया, तो उसके बाद उसको हाइड करने के बाद क्या दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हाइड किया, अब क्या दिख रहा है आपको, 5x² - 2x + 4, यानी कि उसको भी सेपरेटली हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 5x² - 2x + 4 इक्वल्स टू, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने सॉल्व किया उसको वापस सेम लिखना है, e⁻⁵ - 2x + 4। अब ये डेरिवेटिव जो है ब्रैकेट के अंदर जाएगा, और जो भी यहाँ पे फंक्शन लिखे है हर एक वेरिएबल को डेरिवेट करेगा। तो ब्रैकेट में गया, ये सबसे पहले क्या लिखा उसे, 5x², तो डिफरेंशिएशन ऑफ 5x² माइनस ये डेरिवेटिव 2x के पास भी जाएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, फिर ये 4 के पास भी जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 4, और ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट, ये पार्ट नीचे एज इट इज, e⁻⁵x² - 2x + 4। नेक्स्ट, 5 × x² मतलब कांस्टेंट इंटू फंक्शन, मतलब कांस्टेंट इंटू फंक्शन कैसे करना है आपको, कांस्टेंट को बाहर निकालना है, फंक्शन को डेरिवेट करना है। तो कांस्टेंट यहाँ पे है 5 जाएगा बाहर, डिफरेंशिएट होगा x² को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे, क्योंकि x² मतलब x⁻² नंबर, यानी कि नंबर नीचे आएगा, तो 2 बाहर आया, फंक्शन को सेम लिखना है, यानी कि x सेम ही रहेगा, और जो पावर होगा उसको 1 से डिक्रीज करना है, यानी कि पावर के यहाँ पे 2 डिक्रीज किया तो 1 हम शो नहीं करते, तो ऐसे लिख देना है, -2 × x। अगेन जहां जो नंबर है वो फंक्शन के साथ में प्रोडक्ट में, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में, तो अगेन 2 को बाहर निकालना पड़ेगा, तो 2 को मैंने बाहर निकाल दिया। फिर क्या दिख रहा है इसको, x, और x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, प्लस अब ये 4 के साथ में कोई फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, यहां पर था, तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल के फंक्शन को डेरिवेट करते थे, लेकिन यहाँ फंक्शन ही नहीं है, तो इसका सिंपली डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, e⁻⁵
माइनस 2x प्लस अगेन अंदर 5 इंटू 2 10 10x माइनस 2 इंटू 1 2। इस तरह से हमने dy बाई डी एक्स निकाला एंड इसको हाईलाइट कर दो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन e वाला दिखता है तो उसका डिफरेंशिएशन सेम ही आएगा। उसके बाद e को हाइड करने के बाद जो आपको दिखता है फंक्शन उसको अलग से सेपरेट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, y इक्वल टू a रेज टू 1 प्लस log x वेर a इज अ कांस्टेंट। y a इज अ कांस्टेंट क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है dy बाई डी एक्स, यानी कि y और x एक्सेप्शन, इसको एक्सेप्शन, बाकी जो भी नंबर्स होंगे या फिर वेरिएबल्स होंगे वो कांस्टेंट ही कहलाएंगे। तो यहाँ पर अगेन a रेज टू 1 प्लस log x तो है, बट कुछ और पावर है क्या यहाँ पे? ब्रैकेट के बाहर 2 3 4 नहीं है, डिनोमिनेटर में भी कोई कुछ नहीं है फंक्शन, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना है आपको इसका। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों साइड में शो करो कि आप डेरिवेट कर रहे हो, तो डी अपॉन डी एक्स दोनों तरफ शो करना है आपको, डी अपॉन डी एक्स, और y के प्लेस पे क्या लिखना है आपको? a रेज टू 1 प्लस log x। नेक्स्ट therefore नॉट therefore इक्वल टू, अब a रेज टू 1 प्लस log x, x क्या है? फंक्शन है, तो x कहां पर है? log के अंदर, यानी कि log x भी एक फंक्शन है, और log x जो है वो एक ब्रैकेट में इंक्लूज है, यानी कि 1 प्लस log x भी एक फंक्शन कहलाएगा। यानी कि a रेज टू फंक्शन दिया है आपको कुछ इस तरह से, a रेज टू फंक्शन या फिर a रेज टू x, क्या होता है इसका डेरिवेटिव? a रेज टू फंक्शन इनटू log ऑफ a, यानी कि जो भी आपको a फंक्शन दिया है a रेज टू x उसको सेम टू सेम लिखना है, उसके बाद जो कांस्टेंट है उसको log के अंदर शो करना होगा, यानी कि a रेज टू 1 प्लस log x, उसके बाद जो भी कांस्टेंट है उसको log में दिखाना होगा। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, a को मैंने a रेज टू फंक्शन को तो डेरिवेट कर दिया, अब नेक्स्ट पार्ट क्या दिख रहा है? a को हाइड करने के बाद 1 प्लस log x, यानी कि इसको भी डेरिवेट करते हुए हमें शो करना होगा। नेक्स्ट a रेज टू 1 प्लस log x एज इट इज log a एज इट इज, ये भी, फिर ये डेरिवेटिव अंदर जाएगा, अंदर क्या है ब्रैकेट के? 1 प्लस log x, 1 के पास अगर जाएगा डेरिवेटिव तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट मींस 0, उसके साथ में फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए तभी वो 0 नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन नहीं है 1 के तो 0 हो जाएगा। प्लस कॉपी हो गया log x, log x मतलब log ऑफ फंक्शन, किधर है? ये रहा। log ऑफ फंक्शन क्या होता है? जो भी log के अंदर आएगा वो डिनोमिनेटर में दिखाना पड़ेगा हमें, तो इसके प्लेस पे लिखेंगे हम 1 अपॉन x। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये क्या बन जाएगा ऊपर? a रेज टू 1 प्लस log x इंटू log ऑफ a। अभी ये 0 मतलब कुछ नहीं, तो उसको इरेज कर दूं, तो ब्रैकेट में क्या आ गया? 1 अपॉन x, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, x डिनोमिनेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में शो करते हैं। तो लेफ्ट साइड में हमारे क्या बचा है? dy बाय dx इक्वल्स टू दिस पार्ट। तो इस तरह से हमारे सेकंड क्वेश्चन का सॉल्व करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, y इक्वल टू 5 रेज टू x प्लस log x। अभी 5 अगेन एक कांस्टेंट है सेकंड क्वेश्चन की तरह, पावर में क्या है? x प्लस log x, x टर्म क्या है हमारा? फंक्शन, तो x फंक्शन है, x ये भी फंक्शन है, x log के अंदर है, यानी कि log x भी एक फंक्शन हो गया, तो यानी कि x प्लस log x ये होल एक फंक्शन हो गया। तो 5 रेज टू फंक्शन दिया है आपको, यानी कि कुछ इस तरह से सेकंड क्वेश्चन की तरह a रेज टू x। तो कैसे करना है उसको? डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डी अपॉन डी एक्स दोनों भी साइड दिखाना है आपको, और y की प्लेस पे क्या लिखना है आपको? 5 रेज टू
एक्स प्लस लॉग एक्स। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता के रखा है ए रेस टू फंक्शन क्या होता है, ए रेस टू फंक्शन इनटू लॉग ऑफ ए। तो यहाँ पे 5 रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स, फिर क्या करना है आपको, उसी कांस्टेंट को लॉग में दिखाना है। तो यानी कि 5 यहां पर है तो 5 को आपको लॉग में दिखाना होगा। तो आपने लॉगरिथम यहां पे ए रेस टू फंक्शन तो डेरिवेट कर दिया। नेक्स्ट 5 को हाइड कर लो, क्या दिख रहा है आपको अभी, x प्लस लॉग एक्स, यानी कि जो अब दिख रहा है उसको भी फिर से डिफरेंशिएट करते हुए आपको दिखाना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस लॉग एक्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं नीचे, 5 रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ 5, देन अंदर जाता है। अभी dy बाई डी एक्स होल ब्रैकेट के लिए है, मतलब ब्रैकेट में जाएगा, जो भी वेरिएबल दिखेगा उसको डेरिवेट करेगा। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो मैं इसे लिखूंगा 1 प्लस, कॉपी किया मैंने। नेक्स्ट log x दिख रहा है, log x का तो सिंपल फॉर्मूला है, क्या इधर यहीं पे लिखा हुआ है, log x क्या होता है 1/x, ठीक है। नेक्स्ट 5 रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज कॉपी कर लेना है इंटू लॉग ऑफ 5। अच्छा यहाँ थोड़ा एलसीएम कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ बेस में क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है। अगर बेस में कुछ नहीं मतलब 1 है, सेम करने के लिए क्या करूंगा मैं, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, राइट। तो दोनों का बेस सेम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि अगर मैं x कॉमन ले लूं तो ऊपर क्या बचेगा, 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1। इस तरह से मैंने एलसीएम ले लिया। अब ये क्या बन गया, हमारा आंसर आ गया। तो ये dy बाई डी एक्स वेरी सिंपल। तो अगर आपको ये हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।